हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के सेशन में हम वसंत पाठ एक कविता हम पंछी उन्मुख पढ़ेंगे। इसके रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन। आइए, यह कविता आज़ादी चाहने वाले पक्षियों पर आधारित है। इस कविता में कवि पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को आज़ादी का महत्व बताना चाहते हैं। चलो कविता पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के मनोभावों को बताया है कि उन्हें स्वतंत्रता अत्यंत प्रिय है। पक्षी कहते हैं कि हम खुले आकाश में घूमने वाले हैं, विचरण करने वाले हैं, उड़ने वाले हैं। पिंजरे में बंद होकर हम ना तो गा पाएंगे ना खुश रह पाएंगे, और पिंजरे की कनक तीलियां यानी सोने की सलाखें जो है उनसे टकराकर हमारे सुंदर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब आगे की पंक्ति देखिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। आगे पक्षी कहते हैं कि हम नदी का बहता जल पीने वाले हैं, हमें नदी का बहता जल पीना अच्छा लगता है। पिंजरे में बंद रहकर हम तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। हमें सोने की कटोरी के मैदे से ज्यादा कड़वी निबोली खाना अच्छा लगता है। अब आगे की पंक्तियां देखिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब पक्षी कहते हैं कि हम सोने की जंजीरों, श्रृंखला मतलब जंजीरें या सलाखें, उनमें बंद कर हम अपनी गति उड़ान सब भूल जाएंगे। बस हम सपने में ही देखेंगे कि हम पेड़ की टहनियों पर झूला झूल रहे हैं। चलो आगे की पंक्तियां देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में पक्षी अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम नीले गगन में इतना ऊंचा उड़े कि आकाश की सीमा, अंतिम सीमा पाले, और अपनी लाल किरण सी चोंच, सूर्य की किरण जो होती है ना, उसके लाल किरण सी चोंच से अनार के दाने रूपी तारे चुगले। चलिए आगे की पंक्तियां देखते हैं। 5th नंबर की। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब इसमें क्या है, इन पंक्तियों में कवि पक्षियों ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि वे उड़ते हुए क्षितिज तक जाना चाहते हैं। क्षितिज मतलब क्या होता है, जहां आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं। वे अपने पंखों की आकाश की ऊंचाइयों तक प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करना चाहते हैं। इस उड़ने की प्रक्रिया में या तो क्षितिज तक पहुंच जाएंगे या फिर अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। प्राण न्योछावर करने का भी उन्हें कोई दुख नहीं होगा। देखा पक्षियों को स्वतंत्रता से कितना प्यार है। अब अंतिम पंक्ति है, देखिए, इसे ध्यान से देखना, ठीक है ना। इसमें पक्षी क्या विनती कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन अंतिम पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि चाहे हमें टहनियों पर घोंसला ना दो, हमें घोंसला ना दो, चाहे टहनियों का आश्रय भी हमारा छिन भिन कर डालो, मतलब तोड़ डालो, लेकिन ईश्वर ने जो हमें पंख दिए हैं, इसलिए हमारी आकुल मतलब व्याकुल उड़ान में विघ्न बिल्कुल मत डालो, बाधा मत डालो। देखो इन पंक्तियों में पक्षियों ने मनुष्य से कैसे विनती की है, प्रार्थना की है। और अंत में इसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन।